हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 का जितना भी प्रश्न है और 2 का सब करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, वो देखिए। बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, वो आपको बताना है। मतलब भाग, लंबा भाग जो है, इससे जो आप इसको भाग दीजिएगा उसी को लंबा भाग कहते हैं। तो उसके प्रक्रिया के बिना आपको बोल रहा है जो ये शांत होगा कि अशांत, ये बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरी है, वो हम पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर पहला थ्योरी है, शांत किसे कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में टर्मिनेटिंग टर्म कहते हैं। जब किसी भिन्न के हर में 2 के पावर 5 या 5 के पावर n, पहले तो आप भिन्न समझिए, भिन्न किसको कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर p/q एक भिन्न हो गया, इसके स्थान पे आपके कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपको दे दिया 25, ठीक, ये एक भिन्न कहलाता है। तो बोल रहा है भिन्न के रूप का हो और अथवा 2 या 5 के रूप, 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो, तो यह भिन्न शांत कहलाता है। देखिए उस रूप में कैसे शांत कहलाएगा। जैसे देखिए नीचे में 25 है, तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नीचे ऊपर देख लेंगे ये कट रहा है कि नहीं, नहीं कटता है। तो नीचे में देखते हैं 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं 5 के पावर n के रूप का है, तो ये शांत कहलाएगा। समझ गए। शांत के लिए हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। फिर दूसरा, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, 21 बाय क्या ले लें, 21 बाय ले लें, जैसे मान लीजिए 150, ये ले लिए, ठीक। तो इसको जब हम ले लिए तो इसको आप कैसे कीजिएगा, नीचे पर देख लीजिए, ये तो 3 पंचे 15 3 के रूप के आ रहा है, तो ये तो अशांत कहलाएगा। तो इसको हम पहले काट के देख लेंगे ये शांत है कि अशांत। 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, तो देखिए यहाँ पर 7/50 हो गया, ठीक। अब हम 50 को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। 10 गुना क्या होगा 5, और 10 को भी हम कर सकते हैं, जैसे 5 गुना 2 लिखेंगे, गुने 5 गुने 2। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 बटे जो हुआ 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर नहीं कुछ है तो 1 है। तो ये आप कह सकते हैं ये इसके रूप का है। समझ गए। तो ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, शांत कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 2 और 5 में से कोई भी रहे या दोनों भी रहे तो शांत कहलाएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दूसरा रूल है अशांत का, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म किसे कहते हैं। तो जब किसी भिन्न के हर में 2 के पावर 5 या 5 के पावर n का रूप का ना हो तो वो अशांत कहलाता है, या इस रूप में भी नहीं होना चाहिए, 2 के पावर m या 5 के पावर गुने n, मतलब इस दोनों के रूप में भी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा कोई और तीसरा थर्ड पर्सन आता है, जैसे मान लीजिए 1/3, या आप कह सकते हैं 3/27, तो ये भी अशांत कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2/51, तो ये सब क्या कहलाएगा, मतलब 2 और 5 के रूप का नहीं है, ये भी 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो ये अशांत का एग्जाम्पल हुआ। जैसे देखिए हम चैप्टर से समझना चाहेंगे अशांत का कैसे निकालते हैं और शांत वाला फॉर्म कैसे आता है। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 13/31/25, इसको क्या करना है, हल करना है और देखना है नीचे में ये 2 और 5 के रूप में आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो अशांत होगा, अगर आएगा तो वो शांत कहलाएगा। समझ गए। इसको हम हल करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लास को अंत तक देखिए, पूरा समझ में आएगा। जैसे देखिए 31/25 को हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ रहे हैं। तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से कीजिए, 5 1 5, फिर 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 9 10, 25 25, फिर 5 से भागा दीजिए, 5 25, फिर 5 से कटेगा एक बार में। आप देख रहे हैं यहाँ पर 13 बटे हम लिख सकते हैं, 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं 5 के पावर कितना आया, 5, आधार में क्या है 5 है, तो ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, शांत कहलाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हुए थे 2 और 5 के रूप का होगा तो शांत कहलाएगा। उसी तरह देखिए 17/18, तो आपको तोड़ने नहीं आता है तो हड़बड़ाना नहीं है, हम पूरा बिल्कुल ईजी तरीका से समझाएंगे। जैसे 8 का आधा कितना होगा, 4, 4 का आधा कितना होगा, 2, 2 1 2, तो 2 कितने बार आया फ्रेंड्स, 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो देखिए 2 के रूप में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। ये कैसा होगा, शांत होगा भिन्न। समझ गए। उसी तरह इसका देखिए
अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर क्या है 64/455, तो 455 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 455, इसको काटिए। जैसे देखिए 5 नंबर 45, 5 एकान 5, ये तो आ गया 13 और 13 7 91 7 के फॉर्म में। तो देख रहे हैं 5 के अलावा 13 और 7 आ गया। तो हम आपको क्या बताए थे, जब इस दोनों के 5 और 2 के अलावा कोई थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड नंबर आ जाए, तो वो अशांत कहलाएगा। वो कैसा कहलाएगा, अशांत प्रसार कहलाएगा। समझ गए। यहाँ पर देखिए 15वां क्या है 16, तो अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, समझ गए। अगर नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम काट भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छक्के 5 दूना 10 और 0, 3/320 होगा। समझ गए। अगर हम 320 को ब्रेक करें, यहाँ पर लिखेंगे 320, तो 320 का आधा क्या हो जाएगा, 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 0, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 चौके 8, 40 हो गया। फिर 40 का आधा कितना होगा फ्रेंड्स, हो जाएगा 20, 20 का आधा हो जाएगा 10, 10 का आधा क्या होगा 5, 5 एकान 5, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर हो गया 6, अब 5 कितने बार है, 1 बार, तो 5 के पावर 1। तो हम कह सकते हैं 2 और 5 के रूप का है, तो ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, शांत कहलाएगा। उसी तरह इसका 5वां देख, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5वां नंबर है 29/243। अगर 243 को देखिएगा तो ये किसका क्यूब है, तो हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो क्या होगा 243 का लिखेंगे, इसको 3 से लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकान 3, फिर 3 दूना 6, 3 नम्मा 27, 3 सत्ते 21। अब देखिए फिर 3 से लगाएंगे, 3 नम्मा 27, 3 तिया 9, 3 एकान 3, ये हो गया। तो आप कह सकते हैं 3 कितने बार आया, 5 बार, तो 3 के पावर हो गया 5। तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, क्योंकि नीचे में क्या आ गया फ्रेंड्स, 3 के रूप का आ गया। ठीक, तो ये अशांत प्रसार कहलाएगा। अब देखिए इसका अगला प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे छठा प्रश्न है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 5 के रूप का है, तो आधार में अगर 2 और 5 के रूप का हो तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ये तो सजा हुआ ही था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन छुपा हुआ रहता है गुना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 129 ये 2 और 5 के रूप का है, लेकिन वैल्यू कौन आ गया, 7 आ गया। तो हम आपको बताए हुए थे 2 और 5 के अलावा कोई अदर पर्सन आए तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अशांत कहलाएगा। जैसे देखिए 6/15 है, तो 6/15 को आप काट दीजिए पहले, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो 2 और बट्टे 5। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे नीचे में 5 हो तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, क्योंकि शांत उसको कहते हैं अगर 5 से भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, इसका अंत है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर आए तो वो डिवाइड नहीं कर पाता है, वो अनंत तक चल जाता है। जैसे देखिए 50 और 35 को हम अगर काटते हैं तो क्या होगा, 5 सत्ते 35 और 5 धन 50, तो 7/10 होगा, जिसको आप लिख सकते हैं 7/2 गुना 5। 2 और 5 के रूप का है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, शांत होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 77/210 है, तो 7 एकान 7, 7 एकान 7, 7 तिया 21, तो देखिए 11 क्या है 30। तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10 तिया 30, 3 गुना 2 गुना 5 लिख दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा तीसरा आ गया नंबर 3, तो हम कह सकते हैं 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आता है तो उसको हम नीचे में अगर आए तो अशांत कहते हैं। हो गया। अब देखिए दूसरा टाइप का प्रश्न क्या कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा प्रश्न कर रहा है, दिए गए ऊपर प्रश्न में उन परमेय संख्या को चुनिए, सेलेक्ट कीजिए कि दशमलव प्रसार क्या हो, प्रसारों को लिखिए जो शांत हो, मतलब उसको चुनने के लिए बोल रहा है जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम आपको बता ही दिए हैं जो सब शांत है उसका वो इसका आंसर हो जाएगा, चुन के लिख दीजिए। अशांत वाला नहीं लिखिएगा, सिर्फ शांत वाला। अब इसमें तीसरा प्रश्न कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। आपको यहाँ पर परमेय संख्या के बारे में बोल रहा है या नहीं वो बताने के लिए, जिसको आप P/Q के रूप में लिखिएगा वो परमेय कहलाएगा, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखिएगा वो अपरमेय कहलाएगा। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने संख्या के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटाते हैं तो नीचे में उतना 0 आ जाएगा, तो ये परमेय संख्या कहलाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहले तो 1 0 है, फिर 2 0,
फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, इसी तरह बढ़ते जा रहा है, तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसको आप क्या कहिएगा? अपरमेय संख्या। इसको देखिए, ये तो है परमेय संख्या, क्योंकि यही संख्या क्या हो रहा है, रेकरिंग का मतलब होता है यही संख्या बार बार रिपीट करेगा, लेकिन इसमें तो रिपीट नहीं करता था, इसमें रिपीट करेगा, तो ये परमेय संख्या होगा। इसे भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।